बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम सिविल जज है। कैसे हैं आप लोग डियर एस्पिरेंट्स? हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जनरल गाइडलाइंस के लिए विद द नेम क्यूरीज एंड आंसर्स, और आज उसका 8th लेक्चर है। अगर आपने पहले 7 लेक्चर नहीं देखे, प्लीज़ वो आप देखें, क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, ये जनरल गाइडलाइंस उसके लिए हैं। आज हम बात करेंगे कि पीपीएससी के जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसका, या सब्जेक्टिव पेपर आता है, उसको हमने जो है किस तरह से तैयार करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। उस पर भी हम चलेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि उसको तैयार कैसे करना है। अगर आप कोई गाइड ले लेते हैं और वहाँ से आप वो एमसीक्यूज को याद करना शुरू कर देते हैं, और कोई गाइड ले लेते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस तैयार करना शुरू कर देते हैं आप, तो यू आर एट रिस्क, योर फ्यूचर इज एट रिस्क। वो किस तरह से? देखिए, वो जो आप एक बुक जो आपने ली है, वो जिसने भी वो बुक बनाई है उसने अपने माइंड के मुताबिक जो एमसीक्यूज उसने मुनासिब समझे वो उसने दे दिए, ठीक है। और अगर पेपर में उसने थोड़ा सा वो एमसीक्यूज आगे पीछे किया, तो आप वो किया या नया दे दिया, तो आप बिल्कुल उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लिहाजा प्लीज़ आई नो डैट बहुत सारी गाइड्स हैं, KLR की गाइड है और बहुत सारी गाइड्स हैं जहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और जब मैंने तैयारी की थी तो मैं भी उनको इस्तेमाल करता था, लेकिन मैं बताता हूँ उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना कि आप सिर्फ उसके ऊपर लाए करके अपनी तैयारी करें, नॉट एट ऑल। देखें, जैसे हम अभी CNS से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने थारोली कंसेप्चुअली जिस तरह आपको बताया गया है कि एक बेर एक्ट कैसे पढ़ना है, अगर आपको नहीं पता तो पिछले जो 7 लेक्चर हैं उनको सुने कि किस तरह से हमने उसको कंसेप्चुअली जो है हमने एक लेक्चर को जो है पढ़ना है। सबसे पहले आप वो तैयार कर लें। फर्ज करें आपने CNS की डेफिनेशन जो है वो तैयार कर ली है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम उसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तैयार करना चाहते हैं। तो अब आप ये करें, अब आप ये करें कि सबसे पहले तो खुद जब तैयार करना है तो उसके चार्ट्स तैयार करें ना। जैसे मैंने आपको वो उसके जो मसलन डेट ऑफ एनेक्टमेंट, डेट ऑफ वो तो मैंने ओवरऑल जर्नली आपको बताया था, सबके लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा उसका आप देखें जैसे वो उसमें 3-4 प्लांट इस्तेमाल हुए हैं, 3-4 फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले तो आप उसके लिहाज से उसको ना अपने टेबल शेबल अलहदा से जो है वो बना लें, जितने मैक्सिमम आप बना सकते हैं। अब जब आपने वो पढ़ लिया चैप्टर, या आपने जब वो बेर एक्ट पढ़ लिया, तो अब आपके पास जो जो गाइड है, आप उसके एमसीक्यू जो है ना उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ये अब आप बेसिकली खुद का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और बिलीव मी, आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि वो जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जवाब गलत दिया हुआ है। हम लोग सोचते हैं पता नहीं एग्जाम में क्यों रह गए, तो उसकी एक रीज़न ये बाजारी बुक्स भी होती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे मेरी फिर रिक्वेस्ट है, पहले बेर एक्ट पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपने किसी भी हेल्पिंग बुक से एमसीक्यूज जो हैं उनको सॉल्व करके देखना है कि भाई, और अगर जवाब में कंट्राडिक्शन आती है तो बेर एक्ट को रेफर करना है कि वहाँ पे उसका जवाब जो है वो क्या अवेलेबल है। अच्छा, कुछ ऐसे पेपर भी हैं जिनमें मसलन लॉ नहीं है, जैसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस होगी, या आई थिंक पुलिस रूल्स हो गए, इस तरह से करके, ठीक है। अब बात यह है कि वो एमसीक्यूज हमने कैसे तैयार करने हैं। तो उसके लिए अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने नोट्स बनाएं सब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बारे में, और फिर आप उसकी ऑब्जेक्टिव जो है किसी हेल्पिंग बुक से जो है वो देख लें। अब मसलन मैंने आपको दे दी हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अपने नोट्स। अब वो नोट्स आप पढ़ें, और उसके बाद आप वो KLR की जो गाइड है वहाँ से आप जो है वो उसने भी मेडिकल के वो दिए हैं, वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको आप सॉल्व करें, ठीक है। तो मैक्सिमम वो आपके जो है वो जो है वो हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव पेपर। और सब्जेक्टिव पेपर, देखिए मेरी बात सुने, जितना लंबा सिलेबस है ना ADPP CJ SJ का, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप एक क्वेश्चंस किसी गाइड से देख के उसको जो है वो आप कर लें, ठीक है। और ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि
एग्जैक्ट वो क्वेश्चन जो आपने तैयार किया है वही पेपर में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले, फिर तो कमाल हो गया। लेकिन अगर नहीं, जिसके ज्यादा चांसेस है कि नहीं वही क्वेश्चन नहीं आएगा, तो देन यू आर एट रिस्क। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, अनफॉर्चुनेटली एलएलबी में भी हम ना गाइडों से या वो सिलेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते रहे। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक सेक्शन पढ़ते हैं तो उस सेक्शन के बाद उस सेक्शन को 100 तरीके से घुमाया जा सकता है। उसी सेक्शन से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी सेक्शन में से वो आपको एक प्रोपोजिशन बना के दे सकता है और कह सकता है इसका जवाब दें। अब अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप 2 मिनट में उसका जवाब जो है वो आप निकाल सकते हैं। उसी सेक्शन में से वो कोई ऑर्डर राइटिंग का भी आपको कह सकता है। अगर आपका वो कंसेप्चुअली आप उस सेक्शन के ऊपर आपको अबूर है रिमांड के ऑर्डर के ऊपर, तो वो बेसिक 2-4 चीज़ें ऑर्डर राइटिंग के बारे में, ठीक है, जो कि आपको बताई जा चुकी हैं, उसके साथ आप इजीली वो ऑर्डर जो है वो लिख सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, कभी भी गाइड्स पे इंसार नहीं करना। देखें, असिस्टेंस ले लें गाइडेंस गाइड से, लेकिन रिलाई नहीं करना। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब मैं तैयारी किया करता था तो मेरे पास सारी गाइड्स थी, ठीक है। तो मैं करता क्या था, मैं गाइड्स को इस नज़र से देखता था कि इसने क्या दूसरों से डिफरेंट लिखा है, ठीक है, और फिर उसको मैं अपनी प्रेजेंटेशन में या अपने जो अटेम्प्ट थी उसमें वो जो है उस चीज़ को जो था वो शामिल कर लेता था, लेकिन उस पर कभी जो है वो मैं रिलाई नहीं करता था। तो ये था कि हाउ टू प्रिपेयर एन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर। प्लीज़ प्लीज़ आपने कमेंट ज़रूर करना है, मुझे बताना है, दूसरों से शेयर करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे।